नमस्कार, इस न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कहां क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार मजदूर, गरीब और किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है, आम जनता, नौकरी, मौसम, इन सब से जुड़ी खबरें मिलेंगी आपको। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और हमें आप कमेंट करके यह भी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। आज सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे भाषणों में बीजेपी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह लोग हिंदुओं को खतरा और बांटोगे तो काटो की बात करते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू को खतरा किससे है। यह लोग नफरत और जात धर्म की राजनीति करके लोगों में फूट डलवा रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी वीडियो। आपकी प्राथमिकता क्या है प्रधानमंत्री जी इस देश की? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अगर 12 साल का समय आपका पूरा होने जा रहा है, 3-4 महीने बाकी हैं। अगर 2 करोड़ नौकरी आपने दिया होता तो 24 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरी मिल गई होती, कोई बेरोजगारी की समस्या ही नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बाबा जी ने कहा 13 लाख नौकरी देंगे। कहते इन्वेस्टर समिट करा रहे, चिंता मत करो नौजवानों, तुम्हें रोजगार देंगे। बोले कितने का इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट आया? बोले 45 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओ। श्रीनगर के बाहरी इलाके में आज एक भीषण हादसा हुआ, जहां सीआरएफ का एक भारी बख्तरबंद वाहन अनियंत्रित होकर गहरी नहर में जा गिरा। इस दर्दनाक घटना में वाहन में सवार नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने तुरंत रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन चलाकर जवानों को बाहर निकाला, जिन्हें तत्काल नजदीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। सदन में राजस्थान के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री की ऐसी हवा टाइट की, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री की बोलती बंद हो गई। उन्होंने शायरी करते हुए तीखा हमला किया और कहा, यह सरकार बेईमानी और भ्रष्टाचार में इतनी गिर गई है कि इस पार्टी के नेता एक थानेदार के पैरों तक गिर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी खबर। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। एक सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज राज्यसभा के एक प्रतिपक्ष नेता ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के ऊपर एक ऐसा दहाड़, जिसे सुनकर बीजेपी वाले थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि आज किसान कर्ज से परेशान होकर अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर है और उसे मोदी जी के अरबपति दोस्त ही खरीद रहे हैं। देश का किसान इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरा भाषण। दूसरा, सरकार की कोई भी योजना आती है, चाहे वो जल संवर्धन में बड़े बड़े रिजर्वायर बनाने की हो, बड़े बड़े रोड बनाने की हो, उनकी जमीनें गाइडलाइन से 2 गुना पैसा दे दिया जाता है। गाइडलाइन कितने है? 1,90,000 रुपए। उसको 3,80,000 रुपए मिला, उसकी 2 बीघा जमीन गई। दिनेश जी समाप्त करें आपका। मैडम, किसानों के बोलने के लिए आप मुझे 3 मिनट नहीं दे रहे और कुत्ते के ऊपर 1 घंटे की यहाँ चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आज एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सेना ने आक्रामक भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय सेना ने अत्यंत आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जवानों की कार्रवाई
कि सीमा पर पार की गई पाकिस्तानी चौकियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। नियंत्रण रेखा LOC पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसके चलते पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने बीजेपी के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों, दंगाइयों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, उन्हें फूल माला पहनाती है। देश के प्रधानमंत्री का नाम तक एक ऐसी फाइल में आता है जिसका नाम लेने से सभी की रूह कांप जाती है और बीजेपी के नेता अपनी ईमानदारी का सबूत देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी खबर। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये आज एक मीडिया साथी से बात करते हुए एक युवक ने मोदी जी से झूठ बोलने का एक ऐसा पर्दाफाश किया जिसे देखकर शायद मोदी जी भी कभी झूठ बोलने से हिम्मत ना करें। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने युवकों से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज युवक सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहा है। किसान कर्ज से परेशान है, मजदूर को सही से मजदूरी ही नहीं मिल रही है। इससे झूठा प्रधानमंत्री देश में नहीं आएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी खबर। अब कंफर्म हो गया जी। अभी तक मैं नहीं मानता था इस चीज को कि हिंदू खतरे में मैं हर बार इस बात को डिनाई करता था हिंदू खतरे में, लेकिन अब वास्तविक रूप से हिंदू खतरे में आ गए। जब हिंदुओं के धर्मगुरु, और वो खतरे में किसके थ्रू है, पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है। इस बीजेपी के थ्रू ये बीजेपी अपने आप को हिंदुओं से भी ऊपर समझने लगी है, धर्मगुरुओं से भी ऊपर समझने लगी है। अपने आप को इन्होंने सर्वशक्तिमान समझ लिया है, अपने आप को एकेश्वर समझ लिया है कि हम ही हमें जो गए, दूसरा कोई नहीं। खबरों में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हर न्यूज का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।